हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था नस्ट इक्वेशन के बारे में। स्टार्ट किए थे नस्ट इक्वेशन और नस्ट इक्वेशन ड्राइव किए थे और उसका फॉर्मूला बताए थे और बताए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस। उसी को अब हम लोग आगे फर्दर इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। ईएमएफ ऑफ सेल और ईएमएफ सेल और सेल पोटेंशियल, ईएमएफ बोलिए या सेल पोटेंशियल, डिपेंड्स ऑन, तो पिछले वीडियो में भी बोल रहे थे नेचर ऑफ मेटल, किस तरह का आप मेटल लिए, स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखना है। ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, टेम्परेचर, ये तीन बात पर डिपेंड करता है जो नस्ट इक्वेशन में आ रहा था। दूसरा मैं यहाँ पे एक सवाल किया हूँ, व्हाई नस्ट इक्वेशन इज गिवन, नस्ट इक्वेशन क्यों दिया गया है, तो उसके पीछे वही बात बोलेंगे जो कल भी मतलब पिछले वीडियो में बोल रहे थे, ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेज, E cell equals to E degree cell minus 0.059 upon N log concentration of product, concentration of reactant, लाए थे ये तो यूनिट एक्टिविटी पर होता है, यूनिट एक्टिविटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। फिर आपको ये भी लिखे थे ई सेल इस तरह से, ई डिग्री सेल माइनस यहाँ पर प्लस किए थे आर टी अपॉन एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेट। इससे बोल रहे थे कि इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ग्राफ भी दिखलाए थे कि इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से ये बढ़ता है, तो इसी से ये बात सब लिख दिए हैं। यही है ना ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। तो ये सब बात है, सेल पोटेंशियल किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ मेटल कैसा लिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। नस्ट इक्वेशन क्यों दिया गया, क्योंकि डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको बढ़ाने से बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये तो स्टैंडर्ड है, ये है इलेक्ट्रोड, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको डिफाइन भी किए थे। स्टैंडर्ड जब भी बोलेंगे तो एक्टिविटी एक लेना है, वहाँ पर टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेना है हमको। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो सकता है, Kp हो सकता है, Ksp भी हो सकता है, कुछ भी इसमें से दे देगा। जैसे कि रिलेशन लिखे थे Zn सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस, ऐसे ही ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे, इसीलिए ले रहे हैं। इसका Qc लिखे थे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Kc भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सॉलिड का एक्टिविटी बताए थे पिछले वीडियो में कि एक सॉलिड का एक्टिविटी 0 होता है, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज 1, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज टेकन टू बी 1। तो नस्ट इक्वेशन जो था ई सेल ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये था। अब देखिए कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होता है। एक तो होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, जो आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़े हैं,
कि डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी का वैल्यू 0 होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर। यहीं पर एक बात और ऐड करें जो वहाँ भी पढ़ते हैं, ई सेल का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये सवाल भी आता है। ई सेल बोल रहे हैं, ई डिग्री सेल नहीं। ई डिग्री सेल 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, तो इस तरह से होता है। लेकिन ई सेल का वैल्यू 0 होता है इक्विलिब्रियम पर। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है कि ई सेल का वैल्यू 0 होता है। अब जो 0 होता है ई सेल का वैल्यू, ये कंडीशन है। अब यहाँ से हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है ये एकदम रट के रखिएगा कि ई सेल का वैल्यू 0, ई डिग्री सेल नहीं। अब ई सेल, ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, यहाँ पे QC भी यदि लिखते हैं QC, और जब इसके वैल्यू को 0 करेंगे तो QC बिकम्स KC, जो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। तो ये 0, तो 0 इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग KC। KC लिखिए, KSP लिखिए, KP लिखिए सब। तो ई डिग्री सेल हो गया 0.059 अपॉन n लॉग KC। स्टार जितना कर लीजिए भी कम है, बहुत इस पर सवाल है। अब इसी को ई डिग्री सेल, ई डिग्री सेल है, ध्यान रखिएगा ई सेल नहीं है, 0.059 अपॉन n लॉग KSP भी लिखता है। KSP मतलब सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये सब बहुत हिट रिलेशन है। पिछले वीडियो में बताए थे कि 2.303 RT अपॉन F, इसका वैल्यू होता है 0.059 के आसपास। तो यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग। ई डिग्री सेल 0.059 अपॉन n लॉग लिखते हैं KC है, इसको चेंज कर रहे हैं ln के टर्म में। RT अपॉन NF लॉग हट जाएगा ln KC। नेचुरल लॉ का रिलेशन बताया हुआ है, लॉग 10 बेस का रिलेशन बताया है। तो ये आ गया, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको देगा, ये भी देगा आपको। तो रिलेशन है यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। आप देखिए इक्विलिब्रियम पर तो ये वैल्यू 0 होता है, लेकिन आपको यहीं पर कोई सवाल पूछ दे कि व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 देन what will be value of delta G and delta G डिग्री। तो डेल्टा जी तो 0 होगा ही और डेल्टा जी डिग्री भी 0 हो जाएगा। अच्छा, ये इसको अभी छोड़ देते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं। ये दोनों 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पर। जो हमें ऐसा दे दे, तो आगे मैं रिलेशन एक ड्राइव करता हूँ, उसमें बताता हूँ। तो ये रिलेशन हो गया KC का। अब यहाँ से KC ला सकते हैं, KP ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। हम रिलेशन ये, अच्छा फिजिकल में एक होता है क्या, ये सब फार्मूला रट के रखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये सब फार्मूला आ चुका है। ये सब फार्मूला से आपका सवाल है हर एक एग्जाम में, तो ये सब फार्मूला रट के रखना चाहिए क्योंकि इस पर सवाल है। अब देखिए यहीं पे एक रिलेशन और आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन
ई डिग्री सेल रिलेशन बिटवीन ईएमएफ कर देते हैं, ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, इसके बीच का रिलेशन लाना है। तो यहीं से ले आएंगे, देखिए इसी से ई डिग्री सेल RT/NF, ये चेंज कर दिए थे वैल्यू, ln/Kc, इसको इधर ला रहे हैं, NF ई डिग्री सेल इक्वल्स टू RT ln/Kc, दोनों तरफ निगेटिव साइन ले रहे हैं, ई डिग्री सेल माइनस RT ln/Kc। आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स दोनों जगह ही पढ़े होंगे, इसको डेल्टा जी डिग्री बोलते हैं, माइनस NF ई डिग्री सेल, डेल्टा जी डिग्री बराबर हो गया माइनस NF ई डिग्री सेल। ये भी हिट जितना स्टार्ट कर दीजिए, डेल्टा जी डिग्री बराबर इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़े होंगे माइनस RT ln/Kc होता ही है, तो इसी रिलेशन से जीरो आ जाएगा। ln का वैल्यू log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0। log 10 बेस पर भी इसको लिख सकते हैं, इस रिलेशन को। log 10 बेस पर भी लिखिएगा तो log ln का या log 10 बेस का वैल्यू एक ही होता है, 0। डेल्टा जी डिग्री 2.303 RT log Kc, माइनस 2.303 RT log 1 का वैल्यू 0, तो डेल्टा जी डिग्री भी 0। तो जब Kc दिया रहे तो ये 0 तो हो जाएगा, यदि Kc का वैल्यू 1 है तो ये 0, और गिव्स फ्री एनर्जी ये तो 0 था ही, क्योंकि कंडीशन इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं ना, तो दोनों का वैल्यू 0 जो सवाल था। तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सवाल था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस NF ई सेल, अब जब इसको एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इसको वर्क डन भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो गैल्वेनिक सेल में बोले हैं, दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब देखो ये तो है वोल्ट, ये वोल्ट है, ये चार्ज है, तो माइनस वोल्ट इनटू चार्ज यदि मल्टीप्लाई करें, ये चार्ज है, वोल्ट है, तो वर्क डन नहीं आ जाएगा। यही ना लिखे हैं, डिक्रीज इन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, तो ये वोल्ट चार्ज है, ये वोल्ट है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन, तो ये वर्क डन ही होता है। आपको मिलेगा भी लिखा हुआ, फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा। यही होता है डिक्रीज इन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, तो ये जो डिक्रीज कर रहा है वर्क डन के फॉर्म में। तो यहाँ से ये सब रिलेशन, आपको ये सब रिलेशन याद रखना है, ये सब को। तो वो जो लिखा रहता है डिक्रीज इन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, यही है, ये वर्क डन है, यही एनर्जी घटेगा तो इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है यहाँ पर, क्योंकि चार्ज है। चार्ज इनटू पोटेंशियल है, ये चार्ज है, फराडे चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये पोटेंशियल है, तो चार्ज और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन। नेगेटिव साइन, तो डेल्टा जी क्या है यहाँ पर, वर्क डन है। कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वही लिखा जाता है डिक्रीज इन। डिक्रीज क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, डेल्टा जी माइनस ई डिग्री से ये रिलेशन, या
डेल्टा जी डिग्री बराबर हो माइनस एन एफ ई डिग्री सेल, दोनों में से कोई। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल जो होने वाला है, फिजिबल, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिजिबल डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। इसका भी वैल्यू निगेटिव ही होता है, डेल्टा जी डिग्री का वैल्यू किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए होता है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ये चीज़ सब 11 में ही बहुत पढ़ लिया जाता है कि इसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, ये तो पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछेगा कि ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ई सेल का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, ये कंडीशन लिख रहे हैं, या ई डिग्री सेल का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव। आप ये दोनों पर ध्यान रखिएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यदि इसका वैल्यू निगेटिव आ गया तो निगेटिव यहाँ रखिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिब्स एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए और ई सेल का वैल्यू या ई डिग्री सेल का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि आपको इसी में पूछता है सेल पोलैरिटी। बात को समझिएगा, जैसे आपको मैं इस तरह से लिख दिया, किसी ने ऐसे लिख दिया सेल कॉपर से कॉपर +2, इस तरह सॉल्ट ब्रिज है ये, Zn से Zn+2 से Zn, ये लिख दिया। अब बोला गिवन, ऐसे दे देगा आपको 0.34 वोल्ट और इसका भी दे देगा आपको, तो आप देख रहे हैं कैथोड पे ये है, एनोड पे ये है, ये दिख रहा है आपको कैथोड माइनस एनोड। तो ई डिग्री सेल जो लिखेंगे इसके लिए, तो बोले हैं कि ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, तो राइट में ये है, लेफ्ट में ये है, मतलब यहाँ पर इस तरह से होगा। इसके लिए एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। ऐसे ई डिग्री सेल, अब यहाँ पर ये रख दीजिए -0.76 प्लस 0.34 वोल्ट, तो ये आपका क्या आ गया, निगेटिव में। ई डिग्री सेल आ गया आपका निगेटिव में, घट जाएगा यहाँ से 2, इधर से 4, -0.42 वोल्ट। तो ये जो निगेटिव में आ गया, इसका मतलब है कि डेल्टा जी डिग्री आ जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डेल्टा जी डिग्री कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप रखिएगा इसका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इस सेल का पोलैरिटी गलत है। ये सेल का पोलैरिटी रिवर्स करना, ये पूछता है सवाल, एम्स में पूछता है, मेन में, सब एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट में, कि सेल का पोलैरिटी सही है या गलत। पोलैरिटी मतलब जो एनोड बना है वो सही है, कैथोड बना है सही कि गलत, तो गलत है, क्योंकि हमारा सेल स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमारा सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पोलैरिटी गलत है। तो इस तरह का पोलैरिटी नहीं होना चाहिए, पोलैरिटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा ताकि आपको सेल को फिजिबल करना है। यदि इस ई डिग्री सेल का वैल्यू या ई सेल का वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका सेल का पोलैरिटी सही है। पोलैरिटी मतलब कैथोड एनोड सही का बना हुआ है। ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए सारा चीज। अब इसी को इस तरह से किए, सब चीज़ यही है। आप कैथोड माइनस एनोड करें, ई डिग्री सेल, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, तो 0.34 वोल्ट माइनस जो आप बनाए बहुत बार, तो 1.1 वोल्ट। अब ई डिग्री सेल देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ पर ई डिग्री सेल पॉजिटिव आया, मतलब गिब्स एनर्जी का वैल्यू NF, ई डिग्री सेल ये पॉजिटिव है, ई निगेटिव, फाइनली क्या रह जाएगा, माइनस। तो ये पोलैरिटी करेक्ट है, करेक्ट पोलैरिटी है। ये क्या है, ये इट इज़ इनकरेक्ट पोलैरिटी, ये इनकरेक्ट पोलैरिटी है।
इनकरेक्ट पोलैरिटी, मतलब सही से आपने इसको गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, ये करेक्ट पोलैरिटी है। मतलब कैथोड एनोड सही का बना हुआ है, उसमें कैथोड और एनोड सही बना हुआ नहीं है। तो ध्यान रखना है, किसी भी सेल को फिजिबल होने के लिए ई सेल का वैल्यू या ई डिग्री सेल का वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। ई सेल या ई डिग्री सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए ताकि गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव आए। यदि निगेटिव नहीं है तो सेल आपका स्पॉन्टेनियस नहीं है, उस सेल आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है, पोलैरिटी आपका सही नहीं बना हुआ। आगे है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल में सेम स्पेसीज होता है प्रोवाइडेड दैट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट। सेम मतलब एनोड एंड कैथोड ऑफ सेम एलिमेंट। कैथोड और एनोड सेम एलिमेंट का होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, C1 बराबर C2 के नहीं होता है। यदि प्रेशर है तो P1 बराबर P2 के नहीं होगा, प्रेशर होगा तो गैस होगा तो प्रेशर होगा, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। जैसे देखिए मैं एक बना रहा हूँ, कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर सल्फेट कॉपर, देखिए ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। कॉपर सल्फेट लेने का मतलब ये है कि कॉपर +2 और सल्फेट तो ऐसे ही बाहर है, ऐसे। तो कॉन्सेंट्रेशन एक का C1 है, एक का C2 है, ये कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों। ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है C1 और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है C2। तो देखिए लिखते हैं रिएक्शन, एनोड सॉलिड और कॉपर सल्फेट लेने का मतलब है Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इसका C1 कॉन्सेंट्रेशन, कैथोड पे रिडक्शन, दो इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड है ये, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। ऐड करेंगे, सॉलिड से सॉलिड कैंसिल, ये लेकिन ये दोनों नहीं कैंसिल होगा, C2 कॉन्सेंट्रेशन है, C1 कॉन्सेंट्रेशन है। तो कैथोड और एनोड सेम का है। अब यहीं पर देखिए, ई सेल, ई डिग्री सेल -0.059 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, ई डिग्री सेल का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों को माइनस करोगे तो घट के फिर क्या कर देगा वो 0। जितना इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा उतना इसका होगा, तो राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो 0। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई डिग्री सेल का वैल्यू 0, तो ई सेल इक्वल्स टू -0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट में C1 है, C1 अपॉन C2। C1 किसका कॉन्सेंट्रेशन है? एनोड का। C2 किसका है? कैथोड का। अब इसको रिवर्स कर देंगे लॉग को, तो 0.059 अपॉन n log C2 अपॉन C1। इस पर भी सवाल बहुत बार आ चुका है, तो सवाल है आपको बनाना इस पे सवाल आप लोग को। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या देखें कि कैथोड और एनोड सेम एलिमेंट का बना होना चाहिए, सेम एलिमेंट का। ई डिग्री सेल का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कैथोड का जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही एनोड का ही होगा, घट के क्या हो जाएगा वो 0। कैथोड एनोड का दोनों का 0 हो जाएगा घट के।
अब जो ये रिलेशन आया है ई डिग्री सेल, ई सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n लॉग, इस पे सवाल भी आपको लगाना है जो पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा C2 कॉन्सेंट्रेशन है एनोड का और C1 कॉन्सेंट्रेशन है कैथोड का। अब यहीं पर एक चीज़ पूछता है आपसे, फिजिबिलिटी यहाँ से भी पूछता है। तो देखिए लॉग का यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, फिजिबिलिटी के लिए बता रहे हैं। जैसे लॉग C2 अपॉन C1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग C2 माइनस लॉग C1। तो फॉर फिजिबिलिटी इसका वैल्यू फिर पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या इसी को बोला जाता है फिजिबल, स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस, इसका वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, इसका वैल्यू कम, क्योंकि हमको लाना पॉजिटिव। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 शुड बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1, तब तो ई सेल का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा। और ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल, जो अभी लिखे थे। यहाँ पॉजिटिव रखिएगा तब तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी सवाल आ चुका है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन सेल में C1 C2 का क्या होना चाहिए। मतलब देखिए C2 किसका कॉन्सेंट्रेशन है, एनोड का, ये कैथोड का, और C1 एनोड का। तो कौन बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना है, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होना चाहिए किससे, एनोड से। कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन एनोड के कॉन्सेंट्रेशन से यदि बड़ा है तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो फिजिबल होगा, और यदि छोटा है तो फिजिबल नहीं होगा। इसमें आपको सवाल सब इस तरह से ऑब्जेक्टिव रखता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई डिग्री सेल का वैल्यू आप 0 लीजिएगा, ई डिग्री सेल का वैल्यू 0। कभी इसी पर सवाल आ चुका है, इस तरह का भी, इस तरह का भी सवाल आ चुका है जो दिया हुआ है। PT ऐसे ही ले लेगा, H2 लेगा, P1 इसका प्रेशर है, ऐसे H प्लस कर देगा, ऐसे सॉल्ट ब्रिज किया, और यहाँ ना H2 कर देगा, ये गैस ही रहता है P2। अब बोलेगा रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से होगा, इधर H प्लस होगा तब इधर होगा, ऐसे ये एनोड है ये कैथोड है, इधर PT किया रहेगा, इस तरह लिख देगा। इस तरह लिखने का मतलब है ये एनोड का हो जाएगा, ये कैथोड। तो एनोड पर कैसे होगा, H2, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जब प्रेशर दिया हुआ है ना तो इसके कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब अब है नहीं। कैथोड पे इस तरह का सवाल सब आ चुका है। 2H प्लस, यहाँ पर H प्लस रहेगा, देगा ऐसे ही, लेकिन आपको कंसीडर करना है कि H, यहाँ पर H प्लस इधर गया है। थोड़ा बात छुपा के कभी कभी लिख देता है। P2 ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल है, H प्लस कैंसिल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का बात कर नहीं रहा, कर रहा है किसका, प्रेशर का। तो H2 गिव्स H2, मतलब P1 इधर P2। देखिए P2 किसका है, कैथोड का, P1 किसका है, एनोड का। तो यहाँ पे इसके लिए लिखें, यदि ये ई सेल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस सेल को RT अपॉन NF, अभी बताए थे इसका वैल्यू होता है ln में। कॉन्सेंट्रेशन देखिए किसका था, कॉन्सेंट्रेशन में कैथोड अपॉन एनोड। अच्छा यहाँ पे यदि माइनस रहता, यहीं से देखिए, यदि माइनस रहता तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे नहीं, P2 अपॉन P1। क्यों माइनस है, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसी को हम ई सेल रिवर्स कर दें, RT अपॉन NF ln P1 अपॉन P2। ये आ चुका है सवाल।
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट माइनस हो जाएगा क्योंकि डिग्री सेल का वैल्यू तो 0 है, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पे। अब इसको रिवर्स करेंगे तो एनोड ये किसका बराबर जाएगा, एनोड अपॉन कैथोड, ये प्रेशर है तो एनोड का अपॉन कैथोड का रिवर्स हो जाएगा। ये प्रेशर के टर्म में कर रहे हैं तो ये आ चुका है। आप रिएक्शन लिख लीजिए फिर इसको रिवर्स करिए तो आर टी यहाँ पर एन के जगह 2 मोल रख देंगे तो इस तरह से आप ला सकते हैं। ये आ चुका है एग्जामिनेशन में हो, तो इस तरह के सवाल सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का सवाल है 3.4 इन टेक्स्ट का है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब ई सेल इन कांटेक्ट विथ ए सॉल्यूशन हुच पीएच इतना। इस तरह का सवाल नीट में भी आ चुका है रिसेंटली 2-3 साल पहले। तो पीएच यदि मालूम है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 का पावर माइनस pH जानते हैं, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया 10 का पावर माइनस 10 m। अब इस तरह से लिख देंगे H प्लस, जब भी आप नस्ट इक्वेशन यूज़ करना, ये गैस है, गैस है नहीं कुछ दिया रहे तो 1 ATM ले लो या 1 बार ले लो। एनसीईआरटी अब ATM को हटा के बार करता है, तो ये 1 ATM प्रेशर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो E इधर 2 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। E डिग्री माइनस लिखे 0.059 अपॉन n, तो माइनस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताएं। तो प्रोडक्ट में प्रेशर है H2, रिएक्टेंट में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका वैल्यू 0 हाइड्रोजन के लिए, माइनस 0.059, n के जगह 2 रखेंगे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का है, लॉग 1 अपॉन 10 का पावर माइनस 10 का स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई सेल जो पूछ रहा है हमारा माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये 20 है, 20 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 20। माइनस 0.059 अपॉन 2 और 20 और लॉग 10 का वैल्यू 1, 10 माइनस 0.059 वोल्ट 10 से मल्टीप्लाई हो। तो ये एनसीईआरटी का इस तरह का सवाल सब आपको हर एक जगह मिलेगा, एग्जामिनेशन में मिलेगा, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का सवाल आता है, तो ध्यान रखना इस तरह का सवाल सब बेसिक है ये सब। नेक्स्ट सवाल है एनसीईआरटी का 3.6 सही है इन टेक्स्ट का, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 प्लस 2y माइनस सब एक्वस है 2Fe, लेकिन ये हो जाएगा सिर्फ सॉलिड, ये सब एक्वस है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, हैज़ ई डिग्री सेल का वैल्यू ये दे रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड है 0.236। कैलकुलेट गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 2 चीज लाना है, गिब्स एनर्जी लाना है, इक्विलिब्रियम। तो गिब्स एनर्जी लाने के लिए स्टैंडर्ड डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस NF ई डिग्री सेल, n का यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगा। देखिए इधर टोटल चार्ज 6 है, इधर टोटल चार्ज 4 है, तो 6 से 4 पे जा रहा है, 2 का चेंज है, या इधर -2 है और इधर 0 है, तो 2 का चेंज। प्लस माइनस से नहीं मतलब है, चेंज देखना है, -2 से कहाँ जा रहा है 0, तो 2 से चेंज, तो n का वैल्यू 2, तो डेल्टा जी डिग्री आ जाएगा -2 इंटू 96,500 कूलम, इसका होता है ना चार्ज, इंटू ई डिग्री सेल का वैल्यू दे रखा है हमें 0.236, ये कूलम है, ये वोल्ट है, सब आ जाएगा जूल में, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आएगा।
तो जूल में बोले तो जूल में, यदि आंसर कहीं दिया रहे किलो जूल में तो आप निकालना जानते हैं किलो जूल का भी। 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर विल भी किलो जूल पर मोल। इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए पर मोल बोलना पड़ेगा आपको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल में होता है। तो डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस NF ई डिग्री सेल, ये होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप पर मोल में लेते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल से कोई मतलब नहीं है। ये आ गया। अब ये गुना भाग करके देख लीजिएगा, शायद -45 पॉइंट समथिंग दे रखा आंसर, 45.54 किलो जूल पर मोल, ये मल्टीप्लाई कर लेना है। अब दूसरा पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ई डिग्री सेल 0.059 अपॉन n log Kc, ई डिग्री 0.236। देखिए यहाँ 2 रख देते हैं, इधर ले आते हैं, यहाँ 2, n का वैल्यू 2 है, 0.059, n की जगह 2 रखे, इधर ले आए, इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 8 आएगा। तो log Kc, log लेने आता है, इधर log 10 का पावर 8 कर दिए, log Kc, log से log कैंसिल, तो Kc का वैल्यू आ गया लगभग, अप्रॉक्स लिए हैं 10 का पावर 8, लगभग लिए हैं। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गिब्स एनर्जी भी निकाल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सभी निकाल देंगे, जिसका वैल्यू पूछेगा आप कैलकुलेट कर देंगे। इसमें कुछ सेल इस तरह से रहता है दिया हुआ Ag, और एक लाइन लिखेगा AgCl -Cl। इसको आप सॉल्ट ब्रिज ना समझें, ये हाफ सेल होता है, दिस इज हाफ सेल। इस तरह से लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, ये हाफ सेल है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl का कुछ करना नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ, AgCl और Cl, इसका 0, इसका प्लस, इसका माइनस। तो यहाँ भी ये माइनस में, यहाँ माइनस में है, तो क्लोरीन का तो कुछ होगा नहीं, हुआ किसका है, इसका सिल्वर का ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन हो तो रिएक्शन कहाँ होगा, एनोड। इस तरह से दिया हुआ है, पूछ रहा है कि हाफ सेल है ये, सॉल्ट ब्रिज ये नहीं है, कहाँ पे होता है, तो ये रिएक्शन एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन, तो AgCl, Ag लिख दिए, ये लिख देंगे, और इस साइड वाला लिख देंगे Cl, और इस तरह से लिखेंगे AgCl, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इस तरह को इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, यहाँ माइनस है माइनस, तो क्लोरीन में तो नो चेंज, ये इलेक्ट्रॉन किसका, इसका। तो इस तरह से दिया रहे तो समझिए हाफ सेल है, और हाफ सेल किसका है, एनोड का। ये सब KSP में मदद करेगा। फिर इस तरह से दे देगा आपको Cl माइनस AgCl और Ag, ऐसे दे दिया, ऐसे दे देगा, ये सेकंड दिए थे। अब देखिए यहाँ भी Cl माइनस है, यहाँ भी Cl माइनस, लेकिन यहाँ तो ये प्लस है, प्लस से कहाँ जा रहा है, 0, तो ये कैथोड का रिएक्शन है। कैथोड कैसे लिखेंगे, AgCl, एक इलेक्ट्रॉन एनोड पर लॉस कर रहा था, यहाँ गेन करेगा, Ag प्लस Cl माइनस, माइनस प्लस, देखिए 0 गया ये। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो कैथोड का है ये हाफ सेल। कहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन है, ये हाफ सेल है, ये कैथोड का। जीरो से कहाँ जा रहा है, प्लस में ऑक्सीडेशन, प्लस से कहाँ जा रहा है, 0 में रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन है। तो इस तरह से कैथोड पर दिया रहे या एनोड पर दिया रहेगा, इधर दिया रहे इधर जाए तो समझिए एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो इसके साथ इसको लिखना है, Ag के साथ Cl लिख देना है। और इस तरह से दिया रहे, मतलब Ag इधर दिखला दे रिडक्शन में, तो इसको पहले लिख दीजिए, Ag को बाद में रखिए, तो इसको रखिए, इसको उधर रख दीजिए। अब इसमें KSP आपसे पूछ लेगा कि KSP बताओ, सॉलिड प्रोडक्ट कांस्टेंट दे देगा आपको इसी में, तो इसी में इस तरह से देगा आपको।
जो सवाल सब भी रहता है। देखिए AgCl इस तरह, और इधर Cl माइनस देगा, फिर ऐसे, और Ag प्लस से Ag ऐसे दिया, ये दिया तो ये एनोड हो गया हमारा, ये हो गया कैथोड बच्चे। तो इस तरह दे देगा ना, तो आपसे पूछेगा KSP, तो इसका लिखेंगे AgCl, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Ag प्लस, एक कैथोड हो गया, Ag। देखिए ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये दोनों कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये सॉलिड तो होगा नहीं, एक्वस होगा, तो Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl। ऐसे आ गया इसका। अब इसको रिवर्स यदि हम कर दें तो AgCl इस तरह से लिखेंगे, Ag प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ से हमारा KSP निकल जाएगा। लिखते हैं ना 1 0 0 1 माइनस S और KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, KSP बराबर क्या हो जाएगा S²। तो देखना है कि किस तरह से आपको वो प्रेजेंट किया हुआ है। ये देगा बोलेगा KSP, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ना उसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पर इसका वैल्यू आया होगा यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का x इसके लिए, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा C'1/x, रिवर्स हो जाता है। इक्विलिब्रियम जो यहाँ दिया हुआ उसका ये रिवर्स हो जाएगा। अब यदि हमको इस तरह से सेल देता Ag से Ag प्लस दे सकता है आपको, AgCl और Cl माइनस, ऐसे Cl माइनस इधर रख देगा और AgCl और Ag ऐसे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इसका कैसे लिखिएगा Ag प्लस Ag से Ag प्लस, एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे, कैथोड पर क्या हो जाएगा AgCl, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag सॉलिड और ये Ag आ जाएगा ये। अब ऐड करेंगे तो सॉलिड से सॉलिड कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, तो AgCl गिव्स Ag प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ तो KSP सीधा आ गया, सॉलिड प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा। जो भी रहेगा जैसे सॉलिड इसका एक से इसका 1 0 0 1 माइनस S, तो आप निकालते हैं ना KSP सॉलिड प्रोडक्ट कांस्टेंट S²। तो जो भी हमको देगा ना सब इससे हम लोग निकाल देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन से आप सॉलिड प्रोडक्ट का वैल्यू भी निकाल देंगे। इस तरह से दे तो ऐसे लिख दीजिएगा, इसको बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ये वाला Ag से AgCl बन रहा है मतलब ऑक्सीडेशन है, और AgCl से Cl कर रहा है तो वो रिडक्ट। ये सॉल्ट ब्रिज नहीं समझ लेना, सॉल्ट ब्रिज ऐसे होता है। तो इस तरह के सवाल सब आप बनाएंगे। इस तरह का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे अच्छे से नहीं बनेगा। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के लिए x आया, तो इसके लिए रिवर्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका ये क्या है उल्टा है, तो इसका आ जाएगा। हमको इसके लिए आता सॉलिड प्रोडक्ट कांस्टेंट का वैल्यू 10, तो इसके लिए क्या हो जाता है 1/10। तो इस तरह के सवाल सब ध्यान रखना है। इसके लिए जो वैल्यू आया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब आप रिवर्स करते हैं, इसके लिए x वैल्यू आया, इसको मैं रिवर्स कर दिया तो 1/x। तो इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। NCERT पढ़िए, सवाल का प्रैक्टिस कीजिए, वैसे हम क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे ही, सब करिए। और वीडियो बार बार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चे।